नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। यस दोस्तों, मैं हूँ विजय और आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ ड्राइंग और स्केचिंग के डिफरेंट टिप्स। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पर्सपेक्टिव, और वो भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों, क्या है ये पर्सपेक्टिव, किस तरीके से यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, ये सब जानने के लिए इस क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिए। तो दोस्तों, ये है आज का क्लास जहां पे हम सीखने वाले हैं पर्सपेक्टिव। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है। पर्सपेक्टिव एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के वजह से हम रियलिस्टिक ड्राइंग को बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक मेथड है जो काफी सालों के बाद डेवलप हुआ। अगर आप जानते हो तो पुराने जमाने में मुगल पेंटिंग और पुरानी पेंटिंग्स आप देखोगे तो उसमें एक चीज की कमी थी, वो थी पर्सपेक्टिव और फील्ड ऑफ डेप्थ की। तो वहां पे देखो कि आप यहाँ पे अगर रेफरेंस देखते हो तो आपको पता चलेगा कि अगर यहाँ पे एक बिल्डिंग है और उसके पीछे माउंटेन्स है और क्लाउड्स है, तो वहां पे वो एक के पीछे एक ड्रॉ ना करते हुए वो ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। तो इसमें देखते कि इसमें फील्ड ऑफ डेप्थ नहीं है, इसमें पर्सपेक्टिव नहीं है, बट ओवरऑल पिक्चर को, ओवरऑल सीन को अच्छी तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश की हुई है। तो दोस्तों, यस, ये पहले अवेयर नहीं थे, कलाकारों को वो पता नहीं था कि किस तरीके उसको देखा जाए। बट धीरे धीरे वो चीजें डेवलप होती गई, कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ और उसके ऊपर काफी रिसर्च और स्टडी हुआ। उसके बाद कुछ मेथड्स जो है, स्टैंडर्ड मेथड जो है, वो डिफाइन किए गए और यही सब मेथड्स है जो जिन्हें कहा जाता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 5 पॉइंट, 8 पॉइंट, बहुत सारे हैं। बट कम से कम आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज हम देखने वाले 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, उसको किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलो देखते हैं। आज के ड्राइंग में हम शुरुआत करेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए कुछ बेसिक फॉर्म्स को हम ड्रॉ करेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। तो डिटेल में स्टार्ट करने से पहले, अगर आप ये क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले सभी ड्राइंग क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो यस दोस्तों, सबसे पहले पर्सपेक्टिव को अगर हम ड्रॉ करना है तो ये 2-3 चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है सबसे पहले वो कि आई लेवल। आपको डिसाइड करना होता है आपकी आई लेवल को कि आप कहां से और किस लेवल से, किस हाइट से आप इस पिक्चर को ड्रॉ करना चाहते हो। दूसरी चीज आती है यहाँ पे कि वैनिशिंग पॉइंट। ये वैनिशिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैनिशिंग पॉइंट जो है वो हमेशा आपके आई लेवल के ऊपर ही होता है। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है ग्राउंड लेवल। तो आपको ये 3 चीजों को नजर में रखते हुए आपको ड्राइंग को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आई लेवल। आई लेवल मतलब आप जहां पे खड़े हो, जमीन से आप 6 फीट पे खड़े हो, आपके आईज 6 फीट पे है, तो वो आपकी आई लेवल हो गई। अगर आप बैठे हो तो जमीन से आपकी आई लेवल की हाइट जो होती है कम से कम 3 फीट हो सकती है, तो आपकी आई लेवल 3 फीट पे हो सकती है। तो इस तरीके से आप आई लेवल को कहां पे भी डिसाइड कर सकते हो, पेज के ऊपर नीचे, वो कहां पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। वैनिशिंग पॉइंट, वैनिशिंग पॉइंट होता क्या है? वैनिशिंग पॉइंट एक इल्यूजन है बेसिकली। अगर आप कभी समुद्र किनारे गए होगे तो आपने ये ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि एक ऐसी लेवल होती है, एक ऐसा होराइजन होता है, उस होराइजन पे आपको ऐसे फील होता है कि स्काई और ग्राउंड एक दूसरे को मिल चुके हैं। तो क्या सचमुच में वैसे होता है? क्या सचमुच में स्काई और ग्राउंड एक दूसरे को मिलते हैं? नहीं, ये एक इल्यूजन है। जिस तरीके से हमारे आई की रचना की गई है उसके वजह से हमें वो जो फील आता है कि एक दूसरे को वहां पे मिले हुए हैं, बट रियल में वो सब चीजें नहीं होती है। सेम तौर पे दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं तो अगर आप कोई भी ब्रिज के ऊपर जाके खड़े होते हो
और आपके सामने एग्जैक्टली आप देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि वो जो ब्रिज है वो एक ही जगह पे एक दूसरे को मिल रहा है। बट क्या रियल में वैसे होता है? नहीं दोस्तों, वो एक इल्यूजन है। ये अपने आंखों की रचना की वजह से ये सब चीजें आपको एक इल्यूजन की क्रिएट होती है, और वही है रियलिज्म, वही है रियलिस्टिक फील। और उसी को कैप्चर करने के लिए हमें ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव मेथड यूज करना पड़ता है। सो जब मैं बात कर रहा हूं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की, इसका मतलब यही है कि इसमें एक वैनिशिंग पॉइंट होगा और उस वैनिशिंग को पॉइंट को कनेक्ट करते हुए हम पूरे के पूरे पिक्चर को क्रिएट करेंगे। और जो थर्ड है ग्राउंड लेवल, तो जैसे मैंने आपके कहा कि आपकी अगर हाइट 6 फीट है तो आपकी आई लेवल ग्राउंड से 6 फीट ऊपर की तरफ है। तो आप जब होराइजन लाइन या आई लेवल आप डिसाइड करते हो, उस आई लेवल के हिसाब से आपको ग्राउंड लेवल भी डिसाइड करनी पड़ती है। वो कम ज्यादा आपके ऊपर है, आपको कितना डेप्थ लाना है उसके हिसाब से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों चलो देखते हैं कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो यस, अभी ये पेज है। यहाँ पे पेज पे अगर आपको समझने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक होराइजन लाइन ड्रॉ करता हूं। तो ये हो गई हम लोगों ने दोस्तों ड्रॉ की हुई है, आई लेवल है, इसको आई लेवल कहा जाता है। उसके अलावा उसे होराइजन लाइन भी कहा जाता है। तो ये सबसे पहले मैंने होराइजन लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है और इसके एग्जैक्टली सेंटर में मैं एक यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूं जो हमारा वैनिशिंग पॉइंट होगा। तो ये वैनिशिंग पॉइंट मैंने फिलहाल आपके समझने के लिए सेंटर पे लिया हुआ है, बट ये इस होराइजन लाइन पे कहां पर भी हो सकता है, आप कहां पर भी ले सकते हो और उसके हिसाब से आप में आपके ड्राइंग में चेंजेस आ सकते हैं। तो दोस्तों ये होने के बाद मैं सबसे पहले डिसाइड करूंगा कि इस लेवल को जो है, जो ये होराइजन लाइन ड्रॉ की हुई है, उसको आई लेवल कहा जाता है या ऑन आई लेवल कहा जाता है। कोई भी चीज हम इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो उसे कहा जाता है अबव द आई लेवल, और इसके नीचे हम अगर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो उसे कहा जाता है बिलो द आई लेवल। तो ये दोस्तों हम करते करते सीखेंगे क्या अबव द आई लेवल है, बिलो द आई लेवल, और उसका ड्राइंग कैसे दिखता है। तो वन पॉइंट को अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पे मैं कुछ स्केच करके दिखाता हूं। सपोज आप एक यहाँ पे बिल्डिंग है, ये आपको मैं टॉप व्यू से दिखा रहा हूं, टॉप व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये बिल्डिंग है और हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बात करते हैं तो हम इस बिल्डिंग के एग्जैक्टली फ्रंट में खड़े हैं और उस बिल्डिंग को हम देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हम सेम एंगल में हम राइट में मूव हो सकते हैं या सेम एंगल में हम लेफ्ट में मूव हो सकते हैं। तो अगर हम एग्जैक्टली इसके सामने खड़े हैं तो हमें यहाँ पे इसका फ्रंट पोर्शन ही दिखेगा। और दूसरी चीज, अगर हम राइट में शिफ्ट करते हैं तो हमें फ्रंट और ये साइड जो है बिल्डिंग की वो ज्यादा दिखेगी। अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो हमें फ्रंट और उसके साथ इसका जो ये साइड है वो हमें ज्यादा देखने मिलेगा। तो वो किस तरीके से है वो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा ये वैनिशिंग पॉइंट है, इसका मतलब आप एग्जैक्टली इसके सामने ही खड़े हो। यहाँ पे अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूं, सेम बॉक्स जो है मैं यहां पे भी ड्रॉ करता हूं, और सेम बॉक्स यहां पर भी देखता हूं। तो जो मैंने यहां पे आपको टॉप में एक्सप्लेन किया कि हम अगर राइट में शिफ्ट करते हैं तो क्या पोर्शन दिखेगा, लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो क्या पोर्शन दिखेगा, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने के लिए आपको आई लेवल लेनी है, फिर आपको वैनिशिंग पॉइंट डिसाइड करना है,
फिर आपको आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, अबव द आई लेवल, बिलो द आई लेवल, उसको आपको ड्रॉ करना है। अब क्या क्या स्टेप्स है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने के लिए। एक बार आपने वैनिशिंग पॉइंट डिसाइड किया और आपने ऑब्जेक्ट फ्रंट से कैसे दिखने वाला है उसको ड्रॉ किया, तो नेक्स्ट स्टेप होती है कि आपके जो ये चारों पॉइंट्स है, चार कॉर्नर्स जो है, उन चार कॉर्नर्स को लेके आपको वैनिशिंग पॉइंट को जॉइंट करना है। ये सब चीजें बहुत लाइटली आपको करनी है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिखे इसके लिए मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, बट ये सब चीजें आप लाइटली कर सकते हो और उसके बाद फाइनल लाइंस है उनको अच्छी तरीके से डार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने एक स्क्वायर लिया था और उसको उसके जो चारों पॉइंट्स है मैंने कनेक्ट कर दिए है वैनिशिंग पॉइंट को। उसके बाद अभी मुझे फ्रंट दिख रहा है और इसका टॉप पोर्शन दिख रहा है, क्योंकि मैंने जो ये बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है वो आई लेवल के नीचे ड्रॉ किया हुआ है। अब ये टॉप के हिसाब से मैं इसका जो है थिकनेस डिसाइड करता हूं। मैंने डिसाइड किया कि इसकी जो डेप्थ है वो थिकनेस यहां पे होगी, कहां पे, तो मैंने सपोज यहां पे डिसाइड किया कि ये थिकनेस है, तो वहां से मुझे एग्जैक्टली पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस पर्सपेक्टिव लाइन को कनेक्ट कर रही है। तो यस दोस्तों, ये जो आप लाइन स्पेसिफिक देख रहे हो जो वैनिशिंग पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, उन सभी लाइंस को पर्सपेक्टिव लाइन कहा जाता है। तो अभी मैंने ये उसकी डेप्थ के हिसाब से, थिकनेस के हिसाब से मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद अभी मुझे यहाँ पे ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट मिला हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें जो आगे की तरफ जो शेप आपने स्क्वायर लिया हुआ है, सेम शेप पीछे की तरफ भी आएगा, बट वो थोड़ा सा साइज में छोटा होगा। तो जैसे कि इसकी थिकनेस के हिसाब से मैंने इसी को एग्जैक्टली पैरेलल लाइन ड्रॉ की हुई है। सिमिलर वे यहां से भी, इस पॉइंट से भी मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि इस पर्सपेक्टिव लाइंस को यहां पे कनेक्ट होती है। सिमिलर वे से अपोजिट साइड्स के यहां से भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो यहां पे कनेक्ट होती है। और ये देखोगे यहां पे, तो आप जहां पे ये कनेक्ट हो रही है उससे भी ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरीके से जो फ्रंट में स्क्वायर है, सेम वे से पीछे की तरफ भी एक स्क्वायर मिल जाएगा। सो ये हो गया आपका बेसिक क्यूब। और इस क्यूब के हिसाब से जैसे मैंने कहा था कि अगर आप एग्जैक्टली उसके सामने खड़े हो तो आपको उसका सिर्फ फ्रंट दिखेगा, कोई भी साइड और यहां पे नहीं दिखेगी, और सिर्फ टॉप दिख रहा है क्योंकि ये बिलो दी आई लेवल है। अब देखते हैं ये अगर हम उसके राइट साइड पे मूव होते हैं, अगर हम यहां से राइट साइड पे मूव होते हैं, मतलब आप यहां पे आपका पॉइंट, यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट है और राइट साइड पे मूव है, तो हमें क्या करना है, हमें अगेन यही टेक्निक यूज करनी है। जो 4 पॉइंट्स है और 4 पॉइंट्स को हमें वैनिशिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। और फिर हमें जैसे कि यहाँ पे डिसाइड किए, ये थिकनेस अभी यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ। ये अभी आप देख रहे हो यहाँ पे आपको फ्रंट दिख रहा है, आपको टॉप दिख रहा है और इसका एक साइड एलिवेशन भी दिख रहा है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे उसकी थिकनेस। अगर यही पैरेलल लाइन में कंटिन्यू करता हूँ तो बॉक्स के हिसाब से मुझे ये पॉइंट यहाँ पे, सो मैंने ये थिकनेस यहाँ पे इतनी डिसाइड की है। हो सकता है आप इसको कम कर सकते हो, आपके ऊपर है कंप्लीटली। आप उस बॉक्स की डेप्थ कितना देना चाहते हो, यही एक पॉइंट है जो आपको डिसाइड करना है कि आपको डेप्थ कितनी देनी है। तो चेंज के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेता हूँ और ये एक बार मैंने डिसाइड किया, उसके बाद मुझे क्या करना है, एग्जैक्टली इस पॉइंट से एक वर्टिकल पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो 2 पैरेलल ड्रॉ किए वो ये यहाँ पे पर्सपेक्टिव लाइन को अटैच हो रही है और एक यहाँ पे पर्सपेक्टिव लाइन को अटैच कर रही है। तो जहां पे भी ये अटैच कर रही है वहां से मुझे
एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और सिमिलर वे से इसको भी मुझे वर्टिकल लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो दोस्तों देख रहे हो आप यहाँ पे सिमिलर वे से जैसे ये फ्रंट का स्क्वायर है वैसे ही स्क्वायर मुझे पीछे की तरफ मिला हुआ है और इसके वजह से एक 3D सॉलिड क्यूब यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये था कि हम अगर उस बिल्डिंग के राइट साइड में मूव होते हैं तो हमें यहाँ पे ये बिल्डिंग का पोर्शन दिख रहा है। सिमिलर वे अगर यही चीज मैं राइट में मतलब मैं लेफ्ट में शिफ्ट होता हूं तो मुझे यही बिल्डिंग सेम तरीके से आपको करना है। अगेन आपको ये जो 4 पॉइंट्स है उन चारों पॉइंट्स को वैनिशिंग पॉइंट को कनेक्ट करना है। अब यहां पे जो है मैं इस चीज को इसका डेप्थ जो है अब डिसाइड करता हूं कि ये डेप्थ में थोड़ा सा ज्यादा दिखाना चाहता हूं। तो ये यहाँ पे डेप्थ मैंने डिसाइड की हुई है, मार्किंग किया हुआ है। तो आपको मालूम है आगे क्या करना है। यस, आपको ये इस पॉइंट से लेते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और उसी पॉइंट्स को लेते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करनी है। अब ये होने के बाद जो हम लोग को पॉइंट्स मिले हुए हैं उस चीज से भी आपको अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। सो दोस्तों आपको बहुत प्रिसाइज होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करने के लिए। आपका थोड़ा सा भी अगर पॉइंट मिस होता है तो शायद उसमें कुछ आपके ड्राइंग में कुछ चेंजेस आ सकते हैं और परफेक्शन नहीं आ सकता है। तो आप प्लीज प्रिसाइज रहिए कट टू कट ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत में आप इसको स्केल्स को यूज कर सकते हो बट आगे जाके आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि विदाउट स्केल भी आपको ये ड्राइंग्स आनी चाहिए। इस तरीके से हमने दोस्तों देखा कि ये हम लोग ने क्यूब्स को 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया। अभी इसी ड्राइंग्स को मैं क्विकली आपको कि एक्चुअल ड्राइंग्स कैसे दिखेंगे, कौन से लाइंस हमें ड्रॉ करने चाहिए और कौन से लाइन अवॉइड करने चाहिए। तो सबसे पहले इस बॉक्स पे आता है तो यहां से आप देखोगे तो ये आपकी लाइन जो है ये आपके लाइंस को सबसे पहले फ्रंट जो आपका था वो उसको ड्रॉ करके लेना है। अब यहां से जो ये पर्सपेक्टिव की लाइन है तो यहां से यहां तक ही आपको ड्रॉ करना है। तो ये अगर यहाँ पे क्यूब यही इतने ही लाइन ड्रॉ करने हैं। ये जो लाइन से हमको ड्रॉ नहीं करने हैं फाइनल आउटलाइन के टाइम पे, बट जब हम ये पर्सपेक्टिव की ड्राइंग कर रहे हैं तो ये करना बहुत जरूरी है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग की इनसाइड क्यूब किस तरीके से दिखता है, वो कौन से लाइन कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो ये लाइंस आप जो है वो बहुत लाइटली ड्रॉ करके रख सकते हो या आप इसको डॉटेड लाइन से भी कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्यूब के ऊपर। यहाँ पे जो हम लोग ने किया था फ्रंट, और फिर ये जो पर्सपेक्टिव के लाइंस हैं तो इतने ही लाइन इसके अंदर आप हाईलाइट करोगे ताकि आपको एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल बिल्डिंग दिखे, एक्चुअल क्यूब दिखे। अब आते हैं तीसरे बॉक्स के ऊपर जहां पे हम लोग ने पर्सपेक्टिव में क्यूब ड्रॉ किया हुआ है, क्यूबॉइड ड्रॉ किया हुआ है। यस दोस्तों, तो ये था इस तरीके से हम लोग ने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक क्यूब को लेके या एक स्क्वायर को लेके हम लोगों ने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉ किया और उसके अंदर डिफरेंट डेप्थ उस क्यूब को दिए और हम लोग ने देखा कि कैसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव किया। तो ये जो चीज थी जो थी कि हम लोग ने
जो ऑब्जेक्ट या जो चीज है वो हम लोग ने बिलो द आई लेवल रखी, तब ये कैसे दिखता है या कैसे ड्रॉ किया जाता है। सेम चीज हम देखेंगे कि अगर वो अबव द आई लेवल होता है तो किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। तो चलो मान लो कि आप यहां पे कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, तो यहां पे मैंने अगेन एक स्क्वायर को ही ड्रॉ किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप्स हमें करनी है कि ये जो चारों की चारों जो पॉइंट है उनको इस वैनिशिंग पॉइंट को ज्वाइन करना है। एक एग्जांपल के तौर पे अभी इसमें मैं दिखाता हूं कि अगर मैं इसका वैनिशिंग पॉइंट थोड़ा सा चेंज करता हूं तो मैंने यहां पे उसका वैनिशिंग पॉइंट लेता हूं। तो जैसे मैंने कहा था कि वैनिशिंग पॉइंट जो है आप इस लाइन पे, इस आई लेवल की लाइन पे या होराइजन लाइन पे कहां पर भी ले सकते हो, और डेफिनेटली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको पता चलेगा कि अगर वैनिशिंग पॉइंट में चेंज करता हूं तो ड्राइंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से मैं एक एक करके सब के सभी चार ही पॉइंट्स को, वैनिशिंग पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है। अब बारी है नेक्स्ट जहां पे हमें उसकी थिकनेस डिसाइड करनी है। तो यही चीज यहाँ पे थिकनेस के तौर पे मैंने यहाँ पे उसको मार्क कर देता हूं कि ये उसकी थिकनेस रहेगी। ये मार्किंग पॉइंट हो गया मेरा यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्टेप करनी है यहाँ से एग्जैक्टली पैरेलल लाइन। जैसे कि मैंने कहा था कि जो आपको जो स्क्वायर आगे की तरफ दिख रहा है वही स्क्वायर आपको पीछे की तरफ भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अभी सिंपली पैरेलल वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, जो पर्सपेक्टिव लाइंस को यहाँ पे टच कर रही है। वहां से भी मैंने एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। सिमिलर वे ऊपर की तरफ से भी जहां पे ये कनेक्ट है वहां से भी मैं इसको लाइन को ड्रॉ करता हूं जो इस पर्सपेक्टिव लाइन को यहाँ पे कनेक्ट है। तो उस कनेक्टेड हुए लाइन से मैं वापस एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो आपको देखेगा ये एग्जैक्टली वहां पे ही मैच हो रही है जहां पे आपको नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सेम स्क्वायर जो आगे की तरफ है वही आपको पीछे की तरफ मिला हुआ है। तो इस तरीके से अबव द आई लेवल हो गई। अभी अबव द आई लेवल और बिलो द आई लेवल का डिफरेंस क्या है? एक सिंपल कॉमन सी चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर कोई भी चीज आपके आई लेवल के नीचे है तो उस चीज का हमें टॉप एंगल जरूर दिखेगा। वो कम ज्यादा हो सकता है, आई लेवल से कितना नजदीक है कितना दूर है उसके हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है, बट डेफिनेटली बिलो द आई लेवल के ऑब्जेक्ट्स में आपको उस ऑब्जेक्ट का टॉप दिखेगा। और अगर वो चीज अबव द आई लेवल है, आपके आई लेवल के ऊपर है, तो आपको उस चीज का बॉटम पोर्शन दिखेगा ही दिखेगा। तो ये वेरी कॉमन चीज है हमें समझने के लिए कि ये चीज इजीली हम लोग कैप्चर कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये चीज अबव द आई लेवल है, बिलो द आई लेवल है और ऑन द आई लेवल है। तो ये थर्ड स्टेप भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये होने के बाद यहाँ पे ऐसी चीज को मैं डार्क करता हूं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो लाइन इनसाइड लाइन हो गई, ये तो क्यूब के अंदर की, वो हमें ड्रॉ नहीं करनी या डार्क नहीं करनी है। और आप देख रहे हो यहाँ पे आपको इसका जो है बॉटम पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है इस प्लेन का, क्योंकि ये अबव द आई लेवल है। तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट, आप जितना इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाओगे उतना ही आपको उस ऑब्जेक्ट का बॉटम पोर्शन ज्यादा से ज्यादा दिखते जाएगा।
तो ये दो चीजें हो गई कि बिलो द आई लेवल और अबव द आई लेवल अगर चीज है तो क्या ड्रॉ हो सकता है। अब देखते हैं अगर वही चीज ऑन द आई लेवल है तो क्या हो सकता है। यस, ऑन द आई लेवल इसका मतलब आपके आई लेवल के एग्जैक्टली सामने वो ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि मैंने अगर यहां पे इस चीज को ड्रॉ करता हूं, एक स्क्वायर जिसका थोड़ा सा पोर्शन आई लेवल के नीचे है और थोड़ा सा पोर्शन आई लेवल के ऊपर है, मतलब एग्जैक्टली आपके आंखों के सामने वो ऑब्जेक्ट रखा गया हुआ है। तो इस चीज में क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे अगर ये चारों के चारों लाइन नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस चीज में ना हमें कि टॉप दिख रहा है ना हमें उस ऑब्जेक्ट का बॉटम दिख रहा है। तो यस दोस्तों, अगर कोई भी चीज आप खुद एक बॉक्स या कोई चीज आप आंखों के सामने आप रखिए, अगर आपके एग्जैक्टली आंखों के सामने है तो ना आपको उस चीज का टॉप दिखेगा ना उसका बॉटम पोर्शन दिखेगा। जैसे ही वो आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो आपको अबव द आई लेवल हो गया तो उसका बॉटम पोर्शन दिखेगा, और वही चीज को अगर आप नीचे की तरफ लेके आते हो तो आपको उसका टॉप दिखेगा, तो वो क्योंकि अब बिलो द आई लेवल है। तो इस तरीके से ये ऑन द आई लेवल होने की वजह से इसमें ना हमें टॉप दिखेगा, बट यस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो उसकी थिकनेस जितनी भी आपको चाहिए। तो मैं इसकी थिकनेस यहाँ पे डिसाइड करता हूँ और उसके हिसाब से एक पैरेलल लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ। तो ये होने की वजह से साइड पोर्शन मुझे मिल गया, फ्रंट पोर्शन मिल गया। अब यही सेम चीज जो है उसको मैं पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको पता चले कि इनसाइड बॉक्स क्या है। तो जहां पे भी ये कनेक्ट है वहां से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये इनसाइड पोर्शन हो गया, बट ये चीजें हमें नहीं दिखने वाली है। तो जो चीजें हमें दिखने वाली है उसको मैं अभी ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले आपको ये स्क्वायर दिखेगा, फिर आपको सिर्फ ये साइड पोर्शन जो है वो दिखेगा। तो यस दोस्तों, इस तरीके से हम लोग ने देखा कि पर्सपेक्टिव, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकली किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। तो यस दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आपको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। यस, तो अगर आपको इस क्लास के बारे में कोई भी डिफिकल्टी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस चीजों का रिप्लाई देने के लिए। तो यस दोस्तों, ये था आज का वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, जहां पे हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से एक क्यूब को लेके वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझा है। आने वाले अगले क्लासेस में हम और देखेंगे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव और थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो चलो दोस्तों, अभी भी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको और आगे देखने मिलेंगे। तो यस, प्रैक्टिस करते रहिए, ड्राइंग करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।